हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 51B लेसन 11। देखिए बेटा, इससे पिछले वीडियो में हमने जो पार्ट 8 लोह तुला चल रहा था वो कंप्लीट किया था। अभी हम आपकी न्यू चैप्टर अर्थात न्यू सिलेबस के अनुसार जो न्यू चैप्टर आ रहा है आपका 11 वाला पार्ट 11 पर्यावरणम यानी पर्यावरण। देखिए बेटा, पर्यावरण होता क्या है, ये बात सुनते ही आपके माइंड में आता होगा कि पर्यावरण है क्या। आपने साइंस में पढ़ा होगा इस बारे में, एसएसटी में भी पढ़ा होगा। तो उसमें आपको बताया था कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हमारे चारों ओर का जो घेरा है वही पर्यावरण है। तो देखिए परिचय में पढ़ते हैं क्या बताया जा रहा है। पाठ परिचय। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की भयंकर एवं ज्वलंत समस्या है। ये बात बिल्कुल सही कही है कवि ने कि आज जो पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है ये संसार की समस्या है और ये ऐसी भयानक और एक जीती जागती समस्या है जिसको अगर सुधारा नहीं गया, जिस समस्या को अगर नष्ट नहीं किया गया तो मानव के जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस समस्या का समाधान परम आवश्यक है और इस सब के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। प्रस्तुत पाठ्य का जो अंश है, जो भाग है, वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। ये तो आप सभी जानते हो कि जितना वातावरण प्रदूषित हो रहा है उतना ही मानव बीमारियों से, संकटों से घिरा जा रहा है। इसलिए इसका समाधान बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, बिल्कुल जो नदियों का जल है वो क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। वन वृक्ष विहीन हो रहे हैं, यानी जो जंगल है उनमें पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। मिट्टी का निरंतर कटाव हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, पानी आगे बढ़ते आता है और चारों ओर सब जगह पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है, यानी आज जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, कल कारखाने और जो निरंतर गति चलने वाले बहुत से अनेकों की संख्या में जो वाहन चल रहे हैं, इनकी जो धुआं निकलता है, इस धुएं से जो हवा है, जो वायु है, वो विषैली यानी जहरीली हो रही है। वन्य प्राणियों की जातियां भी दिन पर दिन नष्ट होती जा रही है, यानी कई जातियां ऐसी है जो बिल्कुल संकटग्रस्त स्थिति में है, तो उनका गवर्नमेंट संरक्षण कर रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है। वो चाहे चिड़ियाघरों के द्वारा हो, चाहे वो उनको जंगलों के अंदर हो। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सभी मिलकर दवाइयों का उपयोग करती हैं, यानी दवाइयों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इस तरह से ही पर्यावरण दूषित होता रहा तो ना ये जंगल बचेंगे, ना ही पीने के लिए शुद्ध जल बचेगा। अर्थात हमको इन पर सोचना होगा। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ यानी लकड़ी, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्व अपेक्षा अधिक है। यानी कि पेड़ हमें से पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, छाया देते हैं, साथ साथ में जीवन की रक्षा के लिए दवाइयाँ यानी औषधि के रूप में भी काम आते हैं। कई पेड़ों की पत्तियाँ, छाल, ये सभी टहनियाँ, जड़ें, ये सभी दवाइयों में काम आती हैं। तो पहले की अपेक्षा आज इसकी ज़्यादा अधिक जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें, यानी हम ऐसे उपाय करें जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक हम क्या करें, पेड़ लगाएं, सबसे मुख्य चीज़ ये है। उसके बाद हम बात करें तो नदी जल की स्वच्छता, यानी नदियाँ और जहाँ पर भी जल मौजूद है उसकी साफ सफाई रखें। ऊर्जा के संरक्षण, जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी सुरक्षा करें। वापी यानी होता है बावड़ी, बावड़ियाँ जहाँ गाँव में पानी भरते हैं, कूप यानी कुएँ हैं, तड़ाग यानी तालाब हैं, उद्यान यानी बगीचे आदि का निर्माण करें और उसके अंदर उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हो। उनके अंदर जो जल स्थित है उनकी सुरक्षा करने का हम प्रयास करें। साथ साथ में जो बगीचे हैं उनके अंदर हम पेड़ पौधे उगाएं और उनको समय समय पर पानी, खाद आदि से उनकी वृद्धि करें ताकि जीवन सुखमय और उपद्रव रहित हो सके, ताकि हमारा जो जीवन है वो सुखमय यानी सुख से भरा हुआ और उपद्रव रहित। उपद्रव क्या होता है, लड़ाई झगड़े से रहित। क्योंकि अगर
संसार में कुछ नहीं बचेगा, ना पीने का पानी बचेगा, ना पेड़ पौधे फल पत्ते छाल। अगर ये नहीं मिलेंगे तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे यानी जीवित रहने के लिए एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि पीने का जल होगा कम और पीने वाले होंगे अधिक। इसलिए वो क्या करेंगे, जल पीने के लिए भोजन के लिए एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन सब की रक्षा करें और अपने पर्यावरण को बचाए रखें। तो बेटा वो समझ में आया होगा ये पाठ के बारे में। हम इसमें शुरू करते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ क्या है कि प्रकृति समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषाम सभी प्राणिनाम प्राणियों की संरक्षणाय सुरक्षा का या सुरक्षा के लिए यत्ते प्रयास करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा का प्रयास करती है। इयम सर्वान पुष्णाति, इयम यह सर्वान सभी का पुष्णाति पोषण करती है। विविधई प्रकारई अनेक प्रकारों से, च और सुख साधने सुख के साधनों के द्वारा, तर्पयति तर्पयति होता है संतुष्ट करती है, यानी उनको तृप्त करती है। वापस सुने, यह सही प्रकार से विविध प्रकार के सुख के साधनों के विविध प्रकार के द्वारा पोषण करती है और सुख के साधनों के द्वारा उसको तृप्त या संतुष्ट करती है। पृथ्वी, जलम जल, तेज यानी अग्नि, वायु यानी हवा, आकाश च और आकाश, अस्या इसके, प्रमुखानि मुख्य या प्रमुख, तत्वानि तत्व हैं। तान्येव उनको, मिलित्वा मिलाकर, पृथक्तया वा या अलग करके, अस्माकम हमारा, पर्यावरणम पर्यावरण, रचयंती रचना करती है। यानी कि इन 5 तत्वों को मिलाकर या अलग करके हमारे पर्यावरण की रचना करती है। आवृयते परितय संपन्नतात लोके अनेन इति पर्यावरण है। लोके हमारे समन्तात पूर्ण रूप से, परितय चारों ओर, आवृते जो आवरण है, हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हमारे चारों ओर का जो घेरा है, अनेन यह ही, इति इस प्रकार, पर्यावरणम पर्यावरण है, यही पर्यावरण है। यथा जिस प्रकार, अजात शिशु अजन्मा बालक, यथा जैसे अजात होता है, एक तो होता है जात यानी जन्मा हुआ और अजात नहीं जन्मा, अर्थात अजन्मा शिशु बालक, मातृगर्भे माता के गोद में, माता के पेट में, सुरक्षित है सुरक्षित, तिष्ठति रहता है। जिस प्रकार अजन्मा बालक माता के पेट में सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार ही मानव है, मानव भी पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की, कुक्षौ कहते हैं कोख में। जिस प्रकार जिस बालक का जन्म नहीं हुआ वो बालक अपनी माँ के पेट में रहता है और वह सुरक्षित रहता है, उसे कोई डर नहीं रहता किसी चीज का, ऐसे ही हम सब भी बिना डर कहाँ रहते हैं, पर्यावरण की गोद में। परिष्कृतम शुद्ध, प्रदूषण रहितम च और प्रदूषण से रहित, पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्य हमको, सांसारिकम जीवन सुखम संसार के जीवन का सुख, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प या दृढ़ निश्चय, मांगलिक सामग्री च और कल्याणकारी सामग्रियां प्रददाति देता है। यानी कि शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमको संसार के जीवन का सुख, अच्छे विचार, सच, दृढ़ निश्चय और कल्याणकारी सामग्रियां प्रदान करता है। प्रकृति कोपई, प्रकृति के क्रोध से, आतंकितो जने डरा हुआ व्यक्ति, किम क्या कर्तुम प्रवृत्ति कर सकता है। प्रकृति के क्रोध से डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जब प्रकृति का प्रकोप होता है तो मानव आज भी उसके सामने बौना है, बौना मतलब कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है। जैसे वो कौन कौन चीजें देखो, प्रकृति का प्रकोप क्या क्या होता है। देखिए जल प्लावन यानी कि बाढ़, जब बाढ़ आती है तो मानव कुछ नहीं करता, तो ये प्रकृति का प्रकोप है। वो अगर बांध बना लेगा पहले ही तो उसकी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन आज जिस स्थिति से मिट्टी का कटाव हो रहा है उसी तेज गति से बाढ़ बढ़ती जा रही है। अग्नि भय, अग्निकांड देखते हैं आप सभी कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में जंगलों में अपने आप अचानक ही आग लग जाती है। तो ये सब क्या है कि तेज गर्मी का पड़ना, जबकि पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले पेड़ पौधे अधिक मात्रा में थे, लेकिन अब निरंतर क्या हो रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है।
भूकंप ही भूकंप के द्वारा। आज वैज्ञानिक निरंतर प्रयास कर रहे हैं भूकंप को रोकने का, लेकिन फिर भी कोई स्थायी उपाय नहीं मिल पा रहा है। भूकंप जब भी आता है नुकसान होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये सब प्रकृति का प्रकोप है। वात्या चक्रई, हवा का चक्र अर्थात चक्रवात। आप देखते हो चक्रवात, जब हवा कई जगह इतनी तेजी से घूमती है, इतना भयानक तूफान आता है कि सब कुछ, मकान, पेड़ पौधे, झोपड़ियां, गाड़ियां सब उड़ जाती हैं। तो ये चक्रवात का कारण है। उल्कापात आदि से, और उल्काओं का गिरना आदि। संतस्य सताया हुआ, मानवस्य मानव का क्वय मंगलम, कल्याण कहाँ है, अर्थात कहीं नहीं। तो ये सभी, तो प्रकृति के प्रकोप से या क्रोध से आतंकित डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? बाढ़, अग्निकांड, भूकंप, चक्रवात और उल्काओं का गिरना के द्वारा सताए हुए मनुष्य का कल्याण कहाँ है, अर्थात उनका शुभ कैसे हो सकता है। तो इसलिए यदि हम पर्यावरण को संतुलन बनाए रखेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, तो शायद हम उसके प्रकोप से बच सकें, अन्यथा इसका कोई सुदृढ़ या स्थायी उपाय दिखाई नहीं देता है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर जो शब्दार्थ हैं ये आपको लर्न करना है, ये ध्यान रहे। कंप्लीट शब्दार्थ यहाँ तक। इसके बाद में हिंदी अनुवाद है, इसमें संदर्भ काट के लिखना है आपको। सह प्रसंग की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुषी के पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है, बस ये लिखना है। फिर इसके बाद में अनुवाद के आगे आपको हिंदी डालना है। हिंदी अनुवाद हो गया, ये कंप्लीट लिखना है, जैसे पढ़ाया आपको मैंने। फिर एक लाइन छोड़ के ये आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के क्या करना है आपको? संस्कृत वाक्य हेडिंग लिखनी है। फिर संदर्भ लिखा है, संदर्भ को फिर काट देना है और आपको लिखना है सह प्रसंग। इसमें भी आपको गद्यांश अयम अस्माकम पाठ्य पुस्तक का सैमुष्या पर्यावरण नामक पाठात उद्धृत अस्ति, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद व्याख्या है, इसके आगे संस्कृत जोड़ना ही है, तो हेडिंग बन जाएगी संस्कृत व्याख्या, अंडरलाइन कर देंगे। और ये आपको यहाँ तक कंप्लीट जो पैराग्राफ है कुतः संभवती, यहाँ तक लिखना है। और ये कार्य भी आपको HW में ही करना है, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो ये अवबोधनम कार्य है, ये आपको स्वयं इसको अध्ययन करना है, पढ़ना है। और पढ़ के इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। ये आपको क्या करना है? स्वयं इनको पढ़ना है, यानी लर्न। इनको पढ़ के देखना है, क्योंकि ये इस पैराग्राफ से मोस्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप सबको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही।